बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। इमरान खान की गिरफ्तारी। जब फवाद चौधरी ने अपने भाई का हाथ पकड़कर कहा, इमरान खान पकड़ा गया, चलो आ जाओ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान को मंगल के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इदारों के खिलाफ बयानात देने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मोहसिन शाहनवाज रांझा को कत्ल की धमकियां देने के मुकदमे में जमानत में तौसीह के लिए पेश होना था। सभी रिपोर्टर्स कमरा अदालत में मौजूद थे और यही तवक्को की जा रही थी कि इमरान खान जब अदालत में आएंगे तो अदालत उसे मुकदमात में उनकी जमानत में तौसीह कर देगी। उस वक्त कमरा अदालत में पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी और उनके भाई फैसल चौधरी भी मौजूद थे और उन समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे और वो काफ़ी मुतमईन थे कि चूंकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान को 7 मुकदमात में 23 मई तक अबूरी जमानत दे दी है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उन दोनों मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसीह कर देगी। जब सहाफ़ियों को मालूम हुआ कि इमरान खान उस वक्त बायोमेट्रिक करवा रहे हैं तो फिर कुछ शक सा गुजरा कि अब किस मुकदमे में उन्होंने जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवानी है कि वो बायोमेट्रिक करवा रहे हैं। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कमरे अदालत के बाहर मौजूद पुलिस एहलकार ने बताया कि अदालत की हदूद में वाक़ बायोमेट्रिक के दफ्तर के बाहर मौजूद पुलिस एहलकारों को हमला करके जख्मी कर दिया गया है। पहले तो ये बात जहन में आई कि हो सकता है कि पीटीआई के कारकुनों ने हमला किया हो, लेकिन ये बात उस पुलिस एहलकार ने क्लियर कर दी कि उन पुलिस एहलकारों को किसी और ने नहीं बल्कि रेंजर्स एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर कुछ ही देर बाद ये मालूम हो गया कि रेंजर्स एहलकारों ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है। ताहम उनकी गिरफ्तारी के बारे में फवाद चौधरी को भी मालूम नहीं था कि उन्हें आखिर किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। बायोमेट्रिक दफ्तर के बाहर मौजूद अदालती अमले और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इमरान खान की गाड़ी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट पर पहुंची और जो ही वो गाड़ी से उतरे तो उन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर बायोमेट्रिक के दफ्तर तक पहुंचाया गया। ताहम मज़कूरा दफ्तर के बाहर इमरान खान व्हील चेयर से उतरकर दफ्तर के अंदर गए और वहां पर मौजूद अदालती अमले ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी उनकी बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि उसी दौरान खासी तादाद में रेंजर्स एहलकार वहां पहुंच गए और उन्होंने पहले तो दरवाज़ा खटखटाया और जब दरवाज़ा नहीं खोला गया तो रेंजर्स एहलकारों ने खिड़कियों के शीशे तोड़े और फिर दफ्तर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। ऐनी शाहिदीन और इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर के मुताबिक जिस वक्त रेंजर्स एहलकार दफ्तर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने पहले आकर स्प्रे किया, जिसकी वजह से कमरे में मौजूद अफराद की आंखें मुतासर हो गईं और उसी दौरान उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सिक्योरिटी पर मौजूद अमले ने कुछ मज़ाहमत की, जिस पर रेंजर्स एहलकारों ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद रेंजर्स एहलकार इमरान खान को गिरफ्तार करके ले गए। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि इमरान खान की सिक्योरिटी पर जितने भी लोग तानियात थे वो फ़ौज से रिटायर्ड कमांडोज रहे हैं। कुछ लोग ये बातें भी कर रहे थे कि देखें इमरान खान कितनी जल्दी सेहतियाब हो गए कि व्हील चेयर पर आए और अपने पाँव पर चल कर गए। इस वाक़े के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत को अंदर से बंद कर दिया गया और किसी को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान खान की गिरफ्तारी का सुनकर कमरा अदालत में मौजूद फैसल चौधरी एडवोकेट ने कमरा अदालत की खिड़की का शीशा खोलकर बाहर मौजूद वकला से कहा कि वो इस वक्त वाक़या पर एहतजाज करें, तो उसी दौरान उनके भाई फवाद चौधरी उनका हाथ पकड़ कर ले गए और कहा कि इमरान खान फिर आ गया, इमरान खान पकड़ा गया, ऐसे चला आ जा, इसे जन के छोड़ और चल आ जा, और ये कहकर वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उस वाक़े के बाद पुलिस की बजाय रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चार्ज संभाल लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस वाक़े का नोटिस लिया और बरहमी का इजहार किया और उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह के अलावा नैब के हुकाम को भी तलब किया हुआ है। यहाँ ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि इमरान खान जब 7 मुकदमात में ज़मानत के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुँचे थे तो वहाँ पर सिक्योरिटी के कोई खातिर खवा इंतजामात नहीं थे। ताहम वहाँ पर इमरान खान के साथ आने वाली पीटीआई के कारकुनान की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।